हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुलिस का थर्ड मॉक टेस्ट। इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा पिछले दो मॉक टेस्ट से, लेकिन आप घबराइएगा मत। आपको जो एग्ज़ाम है इससे कम लेवल का ही आएगा, फिर भी आपको तैयार रहना चाहिए वर्स्ट कंडीशन के लिए। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चंस। तो जीके के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि इसकी एक ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, जिससे आपके पास 8 राज्य हैं जो जिनमें से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट तो गुजरात में से गुजरती है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मणिपुर नहीं आता तो ऑप्शन ए गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती, ऑप्शन बी भी गलत हो गया है। तो राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम इनमें से गुजरती है, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। आई होप आपको पता होगा कि ये आपका युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर अभी आपको पता होगा कि अक्षय कुमार की नई मूवी भी आई है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो विधवा पुनर्विवाह कानून आपका आया था 1856 में, जिसको लाने का श्रेय आपका जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसमें आपके पास राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्माण। बाकी सभी जो बीमा, परिवहन और होटल है ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आच्छादित क्षेत्र निम्नतम है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे कम जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना की थी आपके स्वामी विवेकानंद, जो आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया गया। तो जो आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो हाल ही में 7 अगस्त 2021 को सातवां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो वो जोड़ता है आपका जोजी दर्रा, जिसे जोजी ला भी कहते हैं। ला और दर्रा का एक ही मतलब होता है, दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर का मैदान कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की। तो बेसिकली जो आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे, इन्होंने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। तो 352 में जो है वो आपका राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है, और 356 में जो है वो आपका राज्य आपात का, मीन्स राष्ट्रपति शासन लग जाता है उस राज्य में, और 360 में आपके पास है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात का प्रावधान। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो 352 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो डी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो जो प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार है ये नागालैंड का काफी फेमस त्योहार है, तो ऑप्शन ये ए यहाँ आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादल हिमनद कहाँ पर है। तो बादल हिमनद आपका कांगड़ा में है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सेन ने किस राज्य का संस्थापक स्थापना की, या उनको किस राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो बेसिकली जो वीर सेन थे उन्हें सुकेत राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन्नौर जिले का गठन कब किया गया। तो किन्नौर जिले का गठन आपका 1960 में हुआ था, जो आपका छठा जिला बना था किन्नौर 1960 में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम साइंस के क्वेश्चंस। तो साइंस के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि जल में कौन से विटामिन घुलनशील है। तो आपको आई होप आपको पता होगा कि जल में जो घुलनशील विटामिन वो आपके बी और सी होते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके विटामिन है कीड़ा, बेसिकली मैं इसको एक ट्रिक से याद रखता हूँ। कीड़ा आपका जो कीड़ा होता है वो आपका जल में नहीं बल्कि वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, आपको पता होगा जो कीड़ा होता है वो जल में नहीं घुलेगा, वसा में इजीली घुल जाएगा। ठीक है, तो बचे बीसी, बीसी आपके विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है। तो इसके लिए ऐसा होता है विसरण के कारण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में डिफ्यूजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तांबे की तार को खींचकर 2 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है। आपको पता होगा कि आपका प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है। ए आपके पास लंबाई और ए आपके पास एरिया। ठीक है। अगर हम खींच कर किसी चीज को बड़ा करेंगे तो आपको पता है कि उसका एरिया कम हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली अगर हम लेंथ को 2 टाइम्स कर देंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है। तो डिक्रीज हो जाएगा एरिया 1.2। ठीक है। तो 1.2 ऊपर चला जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है 2 to the 4 इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान है। तो आपको पता होगा कि 1 मोल आपके पास कितना होता है। 1 मोल वाटर का आपके पास होता है 18 ग्राम। ठीक है। 18 ग्राम होता है 1 मोल, तो 10 मोल निकालना, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 180 ग्राम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ किन गैसों का समावेश होता है। ठीक है। तो बेसिकली इनमें नाइट्रोजन और हीलियम का समावेश होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो हीलियम है वो 11.7% होती है। ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से आपके पास होता है मधुमेह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है, जिसे हम नक्सीरी भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम एपोप्टोसिस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि √4 दे रखा है और उसकी पावर 3 दे रखी है, और उसके साथ 16 की पावर 4 दे रखी है, और डिवाइड में 32 दे रखा है, इज इक्वल टू 2 की पावर में आपके पास क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपके पास क्या है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले √4 की अपने √4 आपके पास कितना होता है 2, टू 2 की पावर 3 आ गई। ठीक है। मल्टीप्लाई में 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो 4 4 16, तो 2 की पावर 16 यहाँ आ गई। अब डिवाइड में 32 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 5। ठीक है। इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। यहाँ 16 + 3 9, 9 - 5 14, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम की 5 अलग परीक्षाओं का औसत 46.5 है। बाद में जय ज्ञात हुआ कि उसके 2 स्कोर 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे गए। तो सही औसत निकालना है। सबसे पहले अपने टोटल निकाल लेना है। टोटल कैसे निकालेंगे, 5 को 46.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 232.5 आ जाएगा। ठीक है। अब 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखिए, तो 38 + 36 आपके पास हो गया 74। ठीक है। और 40 + 30 कितना हो गया 72। ठीक है। तो मतलब कि 2 का गैप आ रहा है। आने थे आपके 74 लेकिन लिखे गए हैं 72, तो 2 आपके कम लिखे गए हैं, तो 2 आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 234.5। तो ये आपके पास टोटल आ गया। अब औसत कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। 5 4 द 20, 3 बच के 5 6 द 30, 4 बच के 5 9 द 45। तो ऑप्शन बी आपके पास जहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 5,000 में से कुछ राशि 10% प्रति वर्ष और बाकी 20% प्रति वर्ष उधार पर दी गई। ठीक है। और अगले 2 सालों में इन दोनों राशि पर जो साधारण ब्याज मिला है वो था 1700 रुपये। तो आपको ये फाइंड करना है कि कितनी राशि थी जो 10% पर दी गई थी उधार पर। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो मान लेते हैं हमारे पास P1 जो है वो आपके पास x है, और P2 कितना आ जाएगा फिर 5,000 - x। अब R1 आपके पास 10% दे रखा है, R2 आपके पास 20% है। ठीक है। T1 और T2 सेम है 2 ईयर्स। अब आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि SI1 और SI2 आपके पास है 1700 रुपये। ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है। और T आपके पास कॉमन आ जाएगा और 100 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, P1 R1 + P2 R2। अब वैल्यूज पुट करेंगे
तो टी की वैल्यू 2 है, ठीक है, अपॉन में 100। P1 आपके पास x है और R1 10 है, तो 10x हो गया, प्लस ऐसे ही P2 इंटू R2 आपके पास हो गया 1 लाख माइनस 20x इज इक्वल टू 1700। अब 2 से 1700 कट गया तो 850 बार में, ठीक है। अब 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 85,000। इस साइड कितना बचा, 20 माइनस 10 माइनस के 10x। अब 1 लाख में से 85,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15,000, ठीक है। 10 से 0 कट गई, ठीक है, तो x कितना आ गया, 1500 रुपया, ठीक है। तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा, 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 और चोर 1 मिनट में 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सिपाही है वो चोर से 114 मीटर दूर है, ठीक है, और सिपाही 21 की स्पीड से चलता है और चोर 15 की स्पीड से, ठीक है। अब मान लीजिए एक पॉइंट एक्स ऐसा आता है जब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, मान लीजिए एक्स मीटर के बाद ये दोनों मिल जाते हैं। अब दे रखा है एक टाइम के बाद, मतलब कि T1 इजकल टू T2 आ गया, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सिपाही के लिए टाइम क्या आ जाएगा, 114 प्लस एक्स बटे स्पीड कितनी आ गई, 21, और T2 चोर के लिए एक्स बटे 15। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 70 10 प्लस 15x इजकल टू 21x, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो 21 माइनस 15 6 आ गया, और 6 से भाग करेंगे 17 10 को तो आ गया 285। अब टाइम निकालना है तो टाइम इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x आ गया 285 और बटे 15, तो टाइम कितना आ गया, 19 सेकंड। तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास स्पीड तो दे नहीं रखी, तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो सिंपली इसको ऑप्शन से पिक कर लेते हैं। सबसे पहले 24 से भाग करके देख लेते हैं। 24 को 25 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर, 73 से करेंगे तो भी एक, 97 से भाग करेंगे तो भी एक रिमाइंडर आ रहा है, तो सिंपली आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 सेंटीमीटर लंबाई तथा 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार आकृति का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मीन्स आपका एक आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि 22 गुना 7 आपका किसके बराबर आ गया, पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आर आपके पास कितना आ जाएगा, आर आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने वृत्त की परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 4 44 सेंटीमीटर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कॉलेज में अंजना ने इतिहास में 150 में से 80 अंक और अंग्रेजी में 120 में से 95 अंक, यदि 3 विषय में वह 70% अंक प्राप्त करना चाहती है तो भूगोल में 100 में से कितने अंक उसे प्राप्त करने होंगे। तो सिंपली पहले टोटल निकाल लीजिए, 150 प्लस 120 प्लस 100 कितना हो गया, 370 हो गया, ठीक है। 370 टोटल हो गया, तो इसका 70% निकाल लीजिए, तो 70% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 37 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 से 49, 7 21 4 25, ठीक है, तो 259 आ गया। अब अंक कितने प्राप्त किए उसने, 80 और 95, 80 और 95 आपके पास कितने हो गए, 175, ठीक है, 175 हो गए आपके पास। अब आपने निकाल 259 में से इसको माइनस कर दीजिए 175 को, तो कितना आ जाएगा, 4 और 8, तो 84 अंक उसे लाने होंगे ताकि वो 70% तीनों विषय में हासिल कर सके। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि एक कोड में टुगेदर को इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि पैरोल के किस तरह से लिखा जाएगा। तो सिंपली पहले आपने रिलेशन फाइंड कर लेना है। तो टी से आपका आर हो रहा है, टी आपका आता है 20 पे, ठीक है, और आर आपका आता है 18 पे, मतलब कि 20 माइनस 18, तो -2 आ गया। फिर उसके बाद 15 के बाद आ रहा है 17, तो +2 आ गया, ठीक है। फिर जी 7 के बाद ई, तो फिर माइनस आ रहा है, मतलब कि -2 +2 ऐसा रिलेशन बनेगा कुछ।
तो पी आपका आता है, पी आपका आता है 16 पे, तो 16 माइनस 2, 14, 14 पे आपका आता है एन, ठीक है, एन आ गया पहला अक्षर। ए के बाद आता है आपके पास सी, दो करेंगे तो सी आ जाएगा, एन सी, ठीक है। अब देख लेते हैं इनमें ये दो ऊपर तो कैंसिल हो गए, एन सी आ रहा है। अब देखते हैं आर के बाद माइनस करेंगे 2, तो 18 माइनस 2 हो गया 16, 16 पे आपका आता है पी, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह का 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन कौन सा होगा। तो 21 के बाद 5 आपके पास 26 आ गया, ठीक है। तो माह का तीसरा दिन सोमवार है तो पहला दिन कौन सा आ जाएगा, शनिवार, ठीक है, शनिवार। तो शनिवार रिपीट कब होगा, 22 दिन, 22वें दिन पे शनिवार आ गया, तो शनिवार के आगे 23 को आ गया आपके पास रविवार, फिर 24 को आपके पास आ गया सोमवार, 25 को आपके पास आ गया मंगलवार, और 26 को आ गया बुधवार, तो बुधवार आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। तो लिख लेते हैं पहले आर राजू, ठीक है, फिर उसके बाद बसंत आ गया, फिर मनोहर आ गया। जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है, इसका मतलब जयंत आ गया, फिर आ गया प्रदीप। तो कौन सबसे लंबा है, तो राजू सबसे लंबा हुआ, तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 से 8 तक आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है, और उसके आधार पर आपके पास एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के आधार पर आपके जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व होंगे। तो आपने अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेना है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को रीड करने पर आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा कि किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी, तो डी ने खरीदी थी, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि किस जोड़ी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे हैं, तो ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे हैं, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने पर्क चॉकलेट खरीदी, तो एफ ने खरीदी, तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में क्या अंतर है, तो सी ने 4 पैकेट खरीदे और डी ने 3, तो एक का अंतर है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एफ सी डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या का औसत क्या है, तो एफ ने 5 पैकेट खरीदे, सी ने 4 और डी ने 3, तो कितने हो गए, 5 4 9, 9 3 12, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु ए के उत्तर में 10 मीटर दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं, मान लीजिए ये आपका आ गया और ए के उत्तर में आ गया ये 10 मीटर। अब आगे क्या दिया है, बिंदु के इन दोनों के बीच है तो बीच में के आ गया। बिंदु एन ए के पूरब में 7 मीटर दूर है तो ए के पूरब में 7 मीटर दूर आ गया आपके पास एन बिंदु, ठीक है, एन आ गया। अब और क्या बोला है, बिंदु एम बिंदु के 7 मीटर दूर है तो ये भी 7 मीटर दूर आ गया। और उसके बाद क्या बोला है, बिंदु एस एम के उत्तर में, बिंदु एस एम के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है तो इसके उत्तर में 6 मीटर दूर आ गया ये। अब बताना है एस और एन में कितना डिफरेंस है, तो 6 ये हो गया, तो इसका आधा ये 5, 6 5 11, तो सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 जनवरी 1980 को शनिवार था तो 12 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सिंपली सेम डेट है, ठीक है, और एक ईयर का फर्क हो रहा है। अब देखना कि 1979 आपका लीप ईयर है या नहीं, आपका ये लीप ईयर नहीं है तो सिंपली आपने +1 कर देना था अगर आपका आगे को दिया होता। अब पीछे को पूछा है तो -1 कर देना, तो शनिवार से एक दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार, तो आपके पास वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, ठीक है। तो बना लेते हैं सबसे पहले, ए आपके पास बी से छोटी आ गई मतलब कि बी बड़ी हो गई ए से, ठीक है, मगर ई से लंबी है तो मतलब कि ए लंबी हुई ई से। सी सबसे लंबी आ गई, सी सबसे लंबी आ गई। डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, मतलब डी जो है बी से छोटी है लेकिन ए से लंबी है तो बीच में आ गया डी, ठीक है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी, तो ई सबसे छोटी नदी होगी तो डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से अलग क्या है। ठीक है, तो सिंपली हाइड्रोजन, सोडियम और लिथियम आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ठीक है, और नाइट्रोजन आपका होता है पी ब्लॉक का, तो नाइट्रोजन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास पैटर्न दिया हुआ है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको पैटर्न ढूंढना है, जैसे 2 से 6 में जाएंगे तो +4 हो रहा है, 6 से 12 में जाएंगे +6 हो रहा है। ठीक है, 12 से 20 में जाएंगे +8 हो रहा है, 20 से 10, 20 से 30 में +10, तो 30 से आगे +12 करेंगे तो 42, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लीज कम डैश द बाथरूम। तो आपको बताना है कि डैश में क्या आएगा। ठीक है, तो प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम आएगा, तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम। अगला प्रश्न है 3 इडियट्स डैश रियली ए वॉचेबल मूवी। अब आपको बताना है इसमें डैश में क्या आएगा। तो 3 इडियट्स एक मूवी है। ठीक है, तो इसमें आएगा 3 इडियट्स इज आएगा, तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 to 4 आपके सिनोनिम्स हैं, तो बताना है कि अगस्त का सिनोनिम क्या होगा। तो अगस्त आपका होता है डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनी, कैनी का सिनोनिम क्या होगा। तो कैनी का मतलब होता है क्लेवर, तो सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 to 6 आपके पास एनोनिम्स है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सोडस का एनोनिम क्या होगा। तो एक्सोडस बेसिकली आपका होता है डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल। जैसे आपके पास कश्मीर में हुआ था, कई सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, है ना, उस समय आपने मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल्स। तो आपको बताना है इसका उल्टा क्या होगा। तो इसका उल्टा होता है इनफ्लुएक्स। ठीक है, इनफ्लुएक्स। अगला क्वेश्चन है कि अंडरहैंड, इसका एनोनिम क्या होगा। तो अंडरहैंड का मतलब होता है चोरी छिपे, तो इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपोज्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, इसका मतलब क्या होता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब होता है पेंसिया, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। आपको बताना है कि इसके स्थान पर इसको क्या कहा जाता है। तो इसको बेसिकली कहा जाता है पॉली एंट्री। पॉली एंट्री आपका एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी एंड एंट्री का मतलब होता है मैन। मतलब कि जैसे आपके द्रौपदी थी, उसके एक से ज्यादा पति थे, तो उसको हम कहेंगे पॉली एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ही विजिट्स द डॉक्टर ऑफ एंड ऑन, इसका बताना है कि ऑफ एंड ऑन जो आपका वर्ड है यहाँ यूज हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। तो ही विजिट्स डॉक्टर ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है ओकेजनली, ओकेजनली, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, इसमें बताना है कि करेक्ट वर्ड बताना है कि इन चारों में से करेक्ट वर्ड कौन सा है। तो इसमें करेक्ट वर्ड आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सैटेलाइट, SATELLITE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द लगेज डैश नॉट येट अराइव्ड। तो आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो बेसिकली इसमें आपके पास आ जाएगा हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो गया, तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सम ऑफ द लगेज हैज नॉट येट अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्स वर इशूड yesterday बाय सेशंस जज अगेंस्ट द सस्पेक्टेड थीव। आपको इसमें बताना है कि आपके किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। समन्स वर इशूड yesterday बाय सेशन जज अगेंस्ट द सस्पेक्टेड थीव, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो बेसिकली आपके पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें एरर क्या है कि समन्स के साथ आपके पास वर नहीं आएगा, इसमें लगेगा समन्स वाज। ठीक है, क्योंकि समन्स आपके पास सिंगुलर है, तो इसमें वाज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, और आपके पास 4 सेंटेंस दिए हैं, आपने इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। आपने ऐसे क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस बन सके। तो जैसे कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, अब इसके आगे कौन सा लाइन आएगी, द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस। तो फर्स्ट पे आपके पास आ जाएगा क्यू, एस्किमोस एंड रेड इंडियंस। उसके बाद आपके पास कौन सी लाइन आएगी, हैव मैनेज, तो क्यू पी आएगा, हैव मैनेज टू कैच ए फ्यू स्पेसिमेन, इसके बाद एस, और उसके बाद एंड में आपके पास आर। ठीक है, तो QPSR, ऑप्शन डी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का है। तो आपको इन 5 वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले क्या आ सकता है, तो जैसे सबसे पहले आ जाएगा ही, तो फोर्थ ही सडनली 5। ठीक है, ही सडनली लेफ्ट द हाउस, तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ही सडनली लेफ्ट द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि
इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सेंटेंस दे रखा है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडवाइज ऑल द स्टाफ टू नॉट टू इंडल्ज इन गॉसिप। तो बेसिकली इसमें सी पार्ट में आपके पास एरर आ जाएगी, टू नॉट टू यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल मीन्स, इसका मतलब बताना है कि इसका क्या मतलब होगा इस लाइन का। तो इसका मतलब आपके पास हो जाएगा, इफ यू डू नॉट पुट मोर एफर्ट्स देन यू विल फेल। तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। तो हिंदी के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जमुना है जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विशेषण चुनिए। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसमें आपके पास जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ा, ये एक विशेषण है। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारात कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो आपके य र ल व है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लस ई इजकल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो अ प्लस ए आपके पास व्यक्त करता है गुण संधि को। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य प्लस सचरित्र मीन्स आपके पास किस संधि का उदाहरण है। तो सत्य प्लस चरित्र आपके पास व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना आपको। तो इसमें प्रत्यय ऑप्शन ए हो जाएगा, इष्ट, इष्ट प्रत्यय लगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो आपको पता होगा लंबोदर आपका किसको कहा जाता है, जिसका लंबा उदर हो, अर्थात गणेश जी। तो ये कौन सा समास हुआ, ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो खर है वो गधे का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवान का विलोम शब्द बताना आपने। तो जो धनवान का विलोम शब्द है वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए अकिंचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की सोच रखने वाला, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो दूर की सोच रखने वाले को हम कहते हैं दूरदर्शी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो आपको बताना है इसमें अशुद्ध कौन सा, ए बी या सी डी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अशुद्ध आ जाएगा, अपराधी और निरपराधी में आना था तो बी अशुद्ध हो जाएगा, अपराधी और निरपराधी में अंतर करना कठिन है, ऐसे होगा, ठीक है। अगला क्या है, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आपको बताना है कि जहर का घूंट पीना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब क्या है, ये एक लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपके पास संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 80 क्वेश्चंस। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको अपनी कमी का पता लगा होगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।